तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप बारीकियों को समझ पाएं कि आखिर ये बनाया कैसे जाता है, सामने वाले को सामने इसको पेश कैसे किया जाता है। तो उसके बारे में विस्तार से समझाने के लिए आज हमारे बीच में हैं PNV RCT पटना के सीनियर फैकल्टी राजकुमार सर। तो राजकुमार सर से हम पूछेंगे कि जो लोन के लिए, सब्सिडी के लिए जो लोगों को दस्तावेज लगाना पड़ता है, उसमें एक मुख्य दस्तावेज है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस तरीका से बनाएं और ये है क्या? तो जो बिहार का स्कीम है, बिहार के स्कीम के तहत जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का कितना संख्या पे कितना का है, उसके बारे में विस्तार से राजकुमार सर आपको बताएंगे। सर, दर्शकों को सर नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों को जो ये वीडियो देख पा रहे हैं और जो बकरी पालन पहले से कर रहे हैं या कहीं सरकारी संस्था से ट्रेनिंग ले चुके हैं, या अपना RCT पटना से या फिर कहीं से भी ट्रेनिंग ले चुके हैं, KVK द्वारा, आत्मा द्वारा, कहीं से भी ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो उनके पास मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट तो है, लेकिन एक दस्तावेज जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है तो कैसे बनाएं ताकि वो खुद बना पाएं और वो दस्तावेज वहां पेश कर पाएं? तो कैसे वो बनाया जाता है और कितना जरूरी है प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश करना? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक हैं और जो भी बकरी पालन में इच्छुक हैं, जो बकरी पालन करने चाहते हैं, उनके लिए बिहार सरकार के द्वारा योजना लाई गई है। बहुत ही सुनहरा अवसर है उन लोगों के लिए। 1 महीने का समय है। 1 महीने के समय के अंतर्गत 20 बकरी 1 बकरा, 40 बकरी 2 बकरा और 100 बकरी 5 बकरा का ये स्कीम अभी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जा रहा है। बिहार सरकार के पशुपालन विभाग के पोर्टल पे जाकर आपको सर्च करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो बकरी पालन के क्षेत्र में काम करने के इच्छुक हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करें। बिहार सरकार पशुपालन विभाग का वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर विजिट करें और जितना आपका कैपेसिटी है, यानी जितना आपका जगह है और जितना करना चाहते हैं, उतना आप से शुरुआत करें। एक उद्यमी बनने के लिए अग्रसर हों, और उसके लिए सरकार सब्सिडी योजना लाई है। एक तो होता है कि बैंक लोन के द्वारा, एक होता है 100 लागत। तो दोनों योजनाएं चल रही हैं। 100 लागत से भी आप अपना आधा पूंजी लगाइए, और जो जनरल कैटेगरी के हैं, OBC कैटेगरी के हैं, वो क्या करेंगे, उनको 50% अनुदान सरकार दे रही है, यानी सब्सिडी दे रही है। उसी तरह जो SC या ST कैटेगरी के हैं, उनको 60% का सब्सिडी दे रही है। और इस कार्य को, फॉर्म को भरने में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है कि एक आईना है। आपके पूरे प्रोजेक्ट में कितना कॉस्ट लगना है, कितना पूंजी लगना है, किस मद में कितना पैसा लगना, खर्च होना है, उस सारे का एक आईना है। तो अगर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने आता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छे से बना सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, तो आप इस काम को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। क्योंकि जब काम करने चलिएगा तो किस मद में कितना पैसा लगना है वो आपको जब तक पता नहीं रहेगा, तो उसका पैसा का इंतजाम कैसे करिएगा, है ना। तो और टाइम फ्रेम में करने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक प्रोजेक्ट 20 बकरी और 1 बकरा के बारे में बताता हूं, जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, बिहार सरकार का जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत एक 12 बनाने में 1 बकरी के लिए कम से कम 12 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होती है। एक 12 स्क्वायर फीट के जगह का जरूरत होता है। तो 12 स्क्वायर फीट बकरी के लिए रखने के लिए आपको 20 बकरी का रखना है। तो 20 से अगर गुना कर लेते हैं, 12 गुने 20 तो कितना हो गया, 240 स्क्वायर फीट जगह का जमीन का जरूरत होता है। और एक बकरा के लिए, एक बक के लिए 15 स्क्वायर फीट मिनिमम जगह का जरूरत होता है। तो 15 स्क्वायर फीट के लिए आप 15 स्क्वायर फीट और रख लिए। और चूंकि बड़ा बनाना है तो हमको बिजनेस पर्पज से करना है, तो हमको 1 बकरी कम से कम 1 साल में 2 बच्चे को जन्म देती है। तो 2 बच्चे के हिसाब से 1 साल में हमको कम से कम 40 उसका मेमना जो होता है उसको रखने का जगह होना चाहिए। तो उसके लिए
8 स्क्वायर फीट एक मेमना के लिए जगह की आवश्यकता होती है। तो 8 स्क्वायर फीट के लिए 40 से मेमना के लिए 820 स्क्वायर फीट टोटल जमीन की जरूरत होती है, जगह की जरूरत होती है। तो टोटल जो एक बाड़ा बनाने में 20 बकरी, एक बकरा और 40 मेमना के लिए 575 स्क्वायर फीट जगह का जरूरत होता है। और एक 575 स्क्वायर फीट में 12 कंस्ट्रक्शन करने में, उसको बनाने में टोटल जो कॉस्ट होता है वो टोटल 1,30,000 रुपये का कॉस्ट आता है। मतलब 575 इंटू हम क्या करेंगे कि एक स्क्वायर फीट में 225 रुपये के हिसाब से एक्सपेंडिचर है, खर्च आ रहा है। तो टोटल खर्च जो है एक्सपेंडिचर मेरा बाड़ा बनाने का खर्चा है वो 1,30,000 रुपया होता है, ठीक है ना। उसके बाद जब बड़ा बन गया तो हमारा उसके बाद बकरी खरीदने का कॉस्ट का जरूरत होता है कि बकरी खरीदने का कितना कॉस्ट आएगा। तो हमको एक बकरी खरीदने में कम से कम जो खर्च आता है वो आता है 5,000 एक बकरी के हिसाब से। बकरी का खर्च, एक बकरी का कीमत जिसका वेट वजन, एक बकरी का वजन कम से कम 16 kg है, उसको खरीदने में कम से कम 5,000 का आता है। तो 5,000 गुने 20, 1,00,000 रुपया मेरा बकरी खरीदने का कॉस्ट हो गया। दूसरा कॉस्ट आता है बकरा खरीदने का। बकरा मतलब 20 kg वेट का, वजन का अगर बकरा खरीदते हैं तो कम से कम 6,000 में हमको एक बकरा मिलेगा। तो उसका हो गया। तो टोटल खर्चा हो गया हमारा 1,12,000 बकरी और एक बकरा खरीदने का। और कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट हो गया 1,30,000, यानी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया 2,42,000। 2,42,000 में इसमें क्या है कि आपको 50% जनरल के लिए सब्सिडी है। जो जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हैं उनको 50% सब्सिडी है, मतलब 1,21,000 सरकार अनुदान देगी। अगर आपके पास शेष पूंजी है तो अपना पूंजी लगा के कार्य करिए। अगर आपके पास अपना पूंजी नहीं है तो आप बैंक से लोन लीजिए। तो बैंक से जब लोन लेने जाइएगा तो इस पूंजी को आपको लोन करेगा और वो क्या करेगा कि लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि परमानेंट एसेट का है। दो तरह का लोन होता है, एक परमानेंट नेचर का लोन होता है। चूंकि ये बड़ा बनाने का लॉन्ग टर्म का है तो आपको लॉन्ग टर्म का मिनिमम 7 साल या 7 साल से ज़्यादा में आपको उस पैसों को वापस करना है, ठीक है ना। बैंक जो सबसे बिहार सरकार सब्सिडी दी 100 लागत से, तो उस 100 लागत से अगर आप करें या नहीं तो बैंक हो जाएगा, बैंक से करेगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद बोलेंगे और है थोड़ा सा और है ये वाला। दोस्तों जो सर विस्तार से बता रहे हैं, मेन मकसद ये है कि आपको वहाँ, हम जान रहा हूँ कि गंभीर बातें आपको शायद सही समझ में आए। होता यह है कि बकरी पालन का जो आज तक आप वीडियो देखते आए हैं, जैसे भाई मेरे बोल रहे थे कि व्यू के लिए, तो व्यू वही वीडियो पे आता है जो कि बस बकरी का सीन दिखाया जाता, फलना जगह जाके वीडियो बनाया जाता है कि 10 से शुरू किए थे और 500 बकरी हो गया, 1 करोड़ कमा लिए। तो व्यू उसी वीडियो का आता है, क्योंकि बस बकरी पालन का एक धुन अभी बना हुआ है और बकरी पालन का वीडियो, लोग बकरी देखने के लिए वीडियो देखते हैं कि भाई बकरी हम देख लिए, एक सपने में जीने के लिए। ये चूंकि जरूरी वीडियो है, इसमें समझदार व्यक्तियों को समझने वाली बातें हैं, तो ये ऐसा वीडियो का व्यू नहीं जाता। रियल सी बातें हैं ये। आप ये बोल रहे हैं, आप लोग अभी तक समझ पाए? दिल से बोलिएगा। बहुत कम लोग समझ पाए, जबकि समझना चाहिए। जब तक ये बातों को नहीं समझिएगा तो नहीं होगा। और आम वीडियो जो होता है चैनल पे, जो बस बकरी दिखा दिया जाता है और कहीं गया यूट्यूबर मैक भिड़ाया कि कितना शुरू किए थे 10 से, अभी कितना है 200 बकरी है, कितना कमाए 2 लाख 5 लाख रुपया कमा लिए, और आप उस वीडियो पर पूरा व्यू लाइक करते हैं। इस टाइप का वीडियो बहुत कम लोग देख पाते हैं, क्योंकि शुरू में ही 2 लाइन जैसे कोई विशेषज्ञ बोलने लगते हैं उन्हें बोरिंग लगता है। 2 लाइन जैसे ही कोई विशेषज्ञ बोलते हैं उन्हें बोरिंग लगता है कि ये तो बकरी का कोई वीडियो ही नहीं है, ये तो कुर्सी पर बैठ के 2 साहब बक रहे हैं। जबकि जब तक, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक इन चीज़ों को आप इन सभी चीज़ों को आप नहीं समझेंगे और इन सभी चीज़ों का आप जवाब नहीं दे पाएंगे और प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस टाइप का आप नहीं बना पाएंगे, तो सब्सिडी आपको
नहीं मिल पाएगा, लोन तक आपका बैंक से नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा एक गंभीर विषय है, सर जो बोल रहे हैं उसको गौर से समझिए, क्योंकि शेख चिल्ली के सपने देखने से कोई बहुत आगे तक नहीं जाता। बहुत सारे लोग इस फील्ड में आए और बहुत सारे लोग चले गए। समझदार व्यक्ति वही है जो पहलुओं को समझे। आपका भी शिकायत रहता है कि लोन कहाँ मिलता है, सब्सिडी कहाँ मिलता है, तो मैं ये कहता हूं कि ये बात समझ में आपको आता कब है? जब उस लायक आप हैं ही नहीं तो आपको होगा कैसे? जब ये गहराई से बातें राजकुमार सर बता रहे हैं और अगर आप इसको समझ पा रहे होंगे तो ये कागज तो आपका क्लियर हो जाएगा कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना पाएंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब मैं पहले भी चर्चा कर चुका है, एक हिसाब आपको देना है कि पैसे आपको चाहिए क्यों और कितना लगेगा। यानी सर इसमें आपको डीपली बताया कि आप अगर बकरी लेते हैं तो एक बकरी का अगर रेट मान लिया जाए कि देसी बकरी जो बिहार की बकरी है, ब्लैक बंगाल मान लिया जाए, तो 5,000 की एक बकरी आती है, तो हम 20 बकरी लेंगे तो 5 गुने 20 हम कर लेंगे। उसका क्या कॉस्ट आएगा आपके सामने, आप गुना कर सकते हैं, कर लीजिए, मैं क्यों टेंशन लूं। उसके बाद 6,000 का एक बकरा आएगा, तो कितना पैसा हुआ है बकरी खरीदने में आपका लग गया। उसके बाद जो बाड़ा का अब जो निवास बनाएंगे उसमें आज के समय को देखते हुए कितना आपको खर्च आ रहा है, तो सर उसमें बताया कि इसमें जो बाड़ा निर्माण में खर्च कितना आएगा वो इन्होंने बताया सरल भाषा में कि बस बाड़ा का जो खर्च होगा वो इंक्लूड कर देना है। तो बाड़ा का खर्च और बकरी लेने का खर्च, ये दोनों खर्च मिलाकर जो खर्च आया संपूर्ण खर्च इसका, तो ये दर्शाता है कि आपको इतना बकरी लेने में और बाड़ा बनाने में इतना खर्च आपका हुआ। तो जो खर्च आपका होता है, जो आप फॉर्म भरते हैं, जो खर्च आप दर्शाते हैं, तो जो खर्च आपका सामने आता है उसी में से आपका जो जिस कैटेगरी का आपका है, जो जिस कैटेगरी में आप आते हैं उसके अनुसार अनुदान मिलता है। और वो चीज़ें उतना समझिए कि आपको छूट एक तरह से मिल जाता है, आपको एक राहत मिल जाता है। तो जब तक ये रिपोर्ट बना के आप नहीं देते हैं कि क्या आपको कहाँ खर्च है, तो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि आपको जरूरत कितना का है और रियल है या नहीं है। ये इसके लिए ये हिसाब किताब का एक बही खाता आपको बनाना ही पड़ेगा, जिसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं। तो अभी तक सर आपको बता चुके कि जो बाड़े का लागत है वो कितना होगा, कितना आपको लिखना है, कम ज्यादा हो सकता है, एक सरकारी अनुमान है कि इतना लगेगा लगभग, और बाकी इस स्ट्रक्चर को आप अपने और पैसे लगाकर और अच्छा से अच्छा बना सकते हैं, या फिर इससे कम में भी बना के पैसे कुछ बचा के बकरियों को खिलान पिलान में खर्च कर सकते हैं। ये एक अनुमानन खर्च है। जैसे ब्रीडर का खर्च बताया जा रहा है कि 6,000, यानी देसी ब्रीड का बक्का जो लगभग 20 किलो का होगा। यहाँ तो बकरा आप चाहें तो 20,000 का ले लें, 25,000 का ले लें, 50,000 का ले लें, वो अलग मैटर है, लेकिन एक देसी बकरे का कीमत यहाँ जोड़ा जा रहा है, एक अनुमान लगाया जा रहा है, और ये कागज पेश करने होते हैं इस तरीका का बना के, तो ही आपको सब्सिडी पास होता है। सर इससे आगे बताइए। इसमें एक चीज़ और जोड़ना है कि इसमें जो बकरी का खाने का फीडिंग का खर्चा है, इसमें आपको जो लागू करेंगे, जो योजना लाएंगे, जो चलाएंगे, मतलब कि उनको वहन करना है। पहले गवर्नमेंट देती थी, उसमें भी सब्सिडी देती थी। इसमें अब कह रहे कि जो फीडिंग है, खर्च का पैसा है, वो अपना उसको अनुदान नहीं मिलेगा, उसमें अनुदान नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा आपका खर्च करना है। तो उसमें भी 300 ग्राम प्रति बकरी के हिसाब है, और बकरा के हिसाब से 21 केजी का रेट से 22 रुपये पर केजी के रेट से निकाला गया है। तो 50,600 रुपया का एक्सपेंडिचर एक साल में आएगा। मैंने जो दाना मिश्रण वगैरह खिलाएंगे हाँ। उसका खर्चा 50,600 का है। और कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, जो बीमारियां हो रही हैं और बीमारियां हो सकती है भविष्य में, उसके लिए भी पैसा रखना है सुरक्षित। तो उसके लिए कम से कम 31,50 रुपया का फंड रखा गया है कि उसमें भी आपका एक्सपेंडिचर हो सकता है। कॉस्ट ऑफ फीडिंग इक्विपमेंट्स, मतलब उसको खाने के लिए जो फीडर वगैरह बनेगा, नाद वगैरह बनेगा, वो सब बनाने के लिए 6,300 का एक्सपेंडिचर रखा है। ये तीनों एक्सपेंडिचर हो जाता है 6,500 का, ठीक है ना, 60,050 का, लमसम 60,000 रुपये का। तो इसका इन्वेस्टमेंट क्या है कि आप अगर 100 लागत से करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे रही है, ठीक है, ये इसका खुद वहन करना है। लेकिन अगर बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं, लोन मिल जाइएगा, तो इस अमाउंट का सीसी अमाउंट कर देता है। सीसी अमाउंट में होता है कि 60,000 आपके अकाउंट में दे दिया गया, और आप उसमें से जितना पैसा चाहे समय के अनुसार, मंथ में अगर 5,000 का हो जाए
5,000 रुपया निकालिए और 5,000 का ही इंटरेस्ट लगेगा, नहीं निकालिएगा नहीं लगेगा। 60,000 आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, समय के अनुसार ज़रूरत के अनुसार उसका पैसा खर्च कीजिए और उसमें पैसा जमा कीजिए, तो जाकर आप अच्छे से अपना व्यवसाय कर सकते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति 40 बकरी, 2 बकरा, 100 बकरी, 5 बकरा का कर रहे हैं, तो इसी सिस्टम से उनको अपना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होगा। उस प्रोजेक्ट के अनुसार ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना होगा। 1 महीने का समय है, उस समय में सारा उस वेबसाइट पे जाइएगा, सारा डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। आप बहुत सावधानी से उस फॉर्म को भरिए, पहले सारा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आप इसको इच्छुक हैं और कहीं से प्रशिक्षण नहीं रहे लिए हैं, क्योंकि कोई भी व्यवसाय नया उद्यमी कोई शुरू करना चाहता है तो जैसे ही काम करेगा समस्याएं पैदा होती हैं, समस्याएं उत्पन्न होने लगे। तो समस्या का समाधान कब कीजिएगा? जब उसको सीखिएगा। तो हमारा पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, जिसका एड्रेस है रूपसपुर पटना, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होता है। यहाँ पे रहने का, खाने का, भोजन का और ट्रेनिंग मटेरियल सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराया जाता है। जो भी पटना जिला के 18 से 45 आयु वर्ग के नवयुवक या नवयुवती हैं जो बकरी पालन की योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो यथाशीघ्र हमारे संस्थान में संपर्क करें, यहाँ आएँ, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। सारा हम लोग 10 दिन का कोर्स मॉडल है, भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय और लीड बैंक के कॉन्सेप्ट पे ये संस्थान चलाया जा रहा है। यहाँ पे आके आप ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इतना दिन से इस फील्ड में हूँ, मैं रियलिटी जानता हूँ। ये लास्ट में मैं बोल रहा हूँ, यहाँ तक आप लोग पहुँचे, इक्का दुक्का लोग पहुँचे होंगे। कोई भी गंभीर विषय को देखना नहीं चाहता, बातों को नहीं समझना चाहता। इसीलिए आज बिहार में फार्मिंग बहुत ही पीछे है। और थोड़ा सा अगर करके कोई थोड़ा सा लेवल पे कमा रहे हैं तो आपको अपने आप को बहुत बड़ा फार्मर समझते हैं। जबकि छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों में मैं पढ़ाया, वहाँ के आम किसान जो 50 बकरी लेके घूमते हैं वो अपने आप को फार्मर नहीं बोलते, वो समझते हैं कि आम की मैं तो ऐसे ही हूँ सर, 50 को तो बकरिए है। यहाँ 10 बकरी का भी बोर्ड लग जाता है कि फलाना ढिपरा गोट फार्म। तो हम अभी बहुत पीछे हैं। और हम अपने बिहार के दोस्तों से कहना चाहूँगा कि जो आदमी लास्ट तक वीडियो देखे हैं, इतना गंभीर विषयों को लास्ट तक देखे हैं, आपका भविष्य उज्ज्वल है। क्योंकि जो सर बताए, मैं समझता हूं कि शायद आपके सर के ऊपर से निकल गया हो, लेकिन अगर 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो भी जो पेज है उसका मैं फोटो खींचकर स्क्रीन पे चला दूंगा ताकि आप उसको देख पाएं और उससे आप चीज़ों को अगर समझ पाएं तो 2-3 बार करके देख के समझ पाएं। मकसद ये था कि आपका जो शिकायत रहता है कि मुझे ये चीज़ें मिल नहीं रहा, या फिर अगर किसी को मिलता है तो बहुत ज़्यादा बीच वाले लोग खा जाते हैं और आपको चूंकि फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके पसीने के पैसा वो था नहीं। आपको 2 लाख मिलना था, 1 लाख में मिल गया, बहुत है। 1 लाख कहीं गया उससे आपको मतलब है नहीं, क्योंकि आप में को उसमें पसीना तो लगा नहीं है। लेकिन यदि आप ये चीज़ों को बारीकियों से समझ जाएं तो आपका वो 1 लाख भी कोई माय के लाल बीच में नहीं खा सकता। ऐसी बहुत सारी कागजातों का जरूरत होता है। इसलिए आप ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ट्रेनिंग लें। हर राज्य के हर जिले में आरसीटी संस्थान द्वारा ट्रेनिंग दिया जाता है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी ये मैं पटना में हूँ, तो पटना जिले के जो भी व्यक्ति हैं जो 18 से 45 साल के एज के हैं वो बिल्कुल ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो इसी तरीका से जो जिस राज्य के जिस जिले के हैं, यानी आधार कार्ड पर जो जिला दर्शाता है वहीं वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। आरसीटी का सुविधा हर राज्य के हर जिले में है। तो आप जिस जिले से भी हैं, जिस राज्य से भी हैं, अपने आरसीटी से संपर्क करके ट्रेनिंग ले। और बाकी शिक्षा के साथ बकरी पालन, गाय पालन, मुर्गी पालन, जो भी विषय में आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उसका टेक्निकल सीखने के साथ साथ ही जो अभी राजकुमार सर बताए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसके अलावा बहुत सारी बारीकियों को समझें और सफलतापूर्वक बकरी पालन करें। क्योंकि जब तक आप गंभीर नहीं होंगे, गंभीरता वाली चीज़ों को समझेंगे नहीं, पढ़ाई शुरू से बोरिंग विषय रहा है उनके लिए जो पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ाई या किताब उनके लिए बहुत अच्छा रहा है जो पढ़ना चाहते होंगे। आज के समय में जो चमक धमक वाला वीडियो आप देखते रहे हैं तो ये वीडियो शायद आपको बोर किया होगा, लेकिन इस वीडियो में एक रहस्य छुपा हुआ है जो आपको एक काम का चीज़ें, एक काम का दिशा देता है। बाकी सपने हैं जो आप बस दूसरा को देख के एक खुश होते हैं कि उन्हें 10 से शुरू किया और 10 करोड़ तक पहुंचे, ऐसा कुछ नहीं है। सब आपका जानकारी ही आपको आगे तक पहुंचा पाता है। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।